नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र 2023-24 में हुए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशंट हिस्ट्री के पहले पेपर एएससी 101 का आंसर की देखेंगे। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका सही उत्तर है बी, 10 मंडल है ऋग्वेद में। दूसरा प्रश्न है भारत की प्राचीनतम लिपि है, इसका सही उत्तर है बी, ब्राह्मी। तीसरा प्रश्न है देवना देवनामप्रिय उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अशोक ने यह उपाधि धारण की थी। चौथा प्रश्न है इनका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ए, मेगस्थनीज की रचना है। पांचवा है प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति पत्र का लेखक था। छठवां प्रश्न मगध जनपद की राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, पाटलिपुत्र मगध जनपद की राजधानी थी। सातवां प्रश्न है ऋग्वेद में दुहिता किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है बी, पुत्री को ऋग्वेद में दुहिता कहा गया है। आठवां प्रश्न है गौड़वहो के रचयिता थे कौन थे? ए, वाकपति जो है गौड़वहो के रचयिता थे। नौवां प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है बी, कुंडग्राम जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। 10वां प्रश्न है त्रिपिटक संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है त्रिपिटक। 11वां प्रश्न देखते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर आपका प्राकृत जो है अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। 12वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का महत्वपूर्ण एक केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, नालंदा जो है एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। 13वां प्रश्न है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बाणभट्ट जो है हर्ष चरित्र के लेखक थे। 14वां प्रश्न गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। 15वां प्रश्न है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर है आपका डी, महावीर स्वामी जो है इसके 24वें तीर्थंकर थे। 16वां प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। 17वां प्रश्न है वैदिक संस्कृति में कुल कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं वैदिक संस्कृति में। 18वां प्रश्न है तमिल रामायण के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका ए, कंबम जो है तमिल रामायण के लेखक हैं। 19वां प्रश्न है सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? इसका सही उत्तर है आपका बी, 16 संस्कार हैं सनातन धर्म में। 20वां प्रश्न है ऋग्वेद में सीता शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बी, हल से बनी हराई को सीता कहा जाता था ऋग्वेद में। 21वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। 22वां प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है, इसका सही उत्तर है आपका बी, इंद्र को समर्पित है। 23वां प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक थे। सी इसका सही है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। 24वां प्रश्न है वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? इसका सही उत्तर है आपका सी, ग्रामणी जो है ग्राम का मुखिया होता था। 25वां प्रश्न है वैदिक काल में कुल किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, गाय। 26वां प्रश्न है गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है आपका सी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। 27वां प्रश्न मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। 28वां प्रश्न है जीवक किसके राजवैद्य थे? इसका सही उत्तर है आपका बी, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था। 29वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मादेश कहाँ दिया? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया। 30वां प्रश्न है गेहूं और जौ के प्रचलित प्रमाण कहाँ पर मिले हैं आपको? कहाँ पर मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, मेहरगढ़ में मिले हैं
31वां प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति इसकी दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका 31वें का 31 डी है आपका सही, प्रजापति कहा गया है। 32वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। इसका सही उत्तर है 32वें का सी जो है, कृषि जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। 33वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा कैसी संस्कृति थी। इसका सही उत्तर है आपका बी, नगरीय संस्कृति थी। 34वां प्रश्न देखते हैं, वैदिक समाज में की मूल इकाई क्या थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कुल जो है वैदिक समाज की मूल इकाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन वैदिक वाङ्मय का अंग नहीं था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, पुराण। प्रश्न संख्या 36 है, प्रथम बौद्ध संहिता किसके समय में आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, अजातशत्रु। 37वां प्रश्न है, कृषि कब प्रारंभ हुई। इसका सही उत्तर है आपका डी, नवपाषाण काल में। 38वां प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, शैल चित्रों के लिए यह भीमबेटका प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 39, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है आपका बी, मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न संख्या 40 है आपका, बुद्ध चरित किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। प्रश्न संख्या 41, प्राचीन काल में निष्कथा का सही उत्तर है डी, स्वर्ण आभूषण। प्रश्न संख्या 42, वैदिक काल की सदा नीरी नदी का नाम क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, गंडक। प्रश्न संख्या 43, और कौन सा वेद प्राचीनतम है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। प्रश्न संख्या 44, ऋग्वेद में किस नदी की नदिता कहा गया है, नदिता कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, सरस्वती। प्रश्न संख्या 45, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, पाषाण काल, कांस्यकाल और लौह काल का त्रियुगीन विभाजन किसने किया। इसका सही उत्तर है आपका बी, सी, जे थॉमसन ने। प्रश्न संख्या 47, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका ए, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48, भारत में प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर है ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49, राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका अचिरावती जो है राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम है। प्रश्न संख्या 50, चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे। तो सही इसका आंसर है आपका इन टू। इस प्रकार हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के पहले पेपर 101 को हल किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।